रजनीश कुमार। एक तरफ जहां सक्षमता परीक्षा को लेकर सस्पेंस बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ के पाठक को लेकर संग्राम चल रहा है। अब संग्राम जो है विधानसभा की पटल पर लगातार आप लोग भी देख रहे होंगे, तो शिक्षक जो हैं वो भी लगातार के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। यानी सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार डिमांड कर रहे थे शिक्षक, और सम्राट चौधरी के यहाँ बात बन भी गई थी। यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार से वार्ता की भी उम्मीद में शिक्षक बैठे हुए हैं। इस बीच मुद्दा डाइवर्ट होने लगा है। के पाठक को लेकर लगातार जो है विवाद शुरू हो गया है। यानी जिस प्रकार से विपक्ष के जो नेता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो लगातार सवाल उठाने लगे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने कल खुद ही कहा था कि अब स्कूल का समय 10 से 4 हो जाएगा, जिसके बाद ऐसा लगा था कि अब सब कुछ बदल गया। शिक्षकों के लिए भी अब जो परेशानी है वो दौर खत्म हो गई है। दूसरी बात, जो बच्चे हैं उनके लिए भी अब सुबह जो है 9 से 5 का टेंशन खत्म हो गया है। लेकिन रात होते ही के पाठक ने एक ऐसा पत्र जारी कर दिया जिसके बाद फिर से घमासान मच गया, और घमासान के बाद आज फिर विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार को आज विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि सीएम का जो अंदाज था, कल से आज अंदाज अलग था। सीएम आज एक तरफ जहां के पाठक को लेकर लगातार कहते रहे कि सबसे विश्वसनीय, सबसे ईमानदार अधिकारी के पाठक हैं, और ऐसे ईमानदार अधिकारी के बारे में आप कहेंगे कि कार्रवाई कीजिए, तो ये नहीं हो सकता है। जिनको जो मन है कीजिए, लेकिन हम कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बीच कुछ देर के बाद पता चलता है कि के पाठक का एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है, जिस वीडियो में कल उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को संबोधित किया था और ये कहा था कि कुछ भी हो जाए 9 से 5 ही स्कूल का समय होगा, 10 से 4 का पत्र जारी होने के बाद भी। और उस वीडियो में एक शब्द जो है, कहीं ना कहीं उसे आप अपशब्द कह सकते हैं, हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसको लेकर डिमांड किया गया कि विधानसभा और विधान परिषद में इसे चलाया जाए, और सदन में इसे जब माननीय सुनेंगे तब समझेंगे कि आखिर के पाठक को लेकर विवाद क्यों है। इस बात को लेकर जो विधान परिषद के सभापति हैं, उन्होंने मुहर भी लगा दी कि हाँ, ये वीडियो विधान परिषद में दिखाया जाएगा। उसको लेकर एक इंटरनल कमेटी भी गठित कर दी गई है, जो कमेटी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद एक्शन की भी बात हो सकती है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव को विधान परिषद के द्वारा पत्राचार भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से तमाम जो बिहार के शिक्षक नेता हैं, इनकी निगाहें टिकी हुई है। हम कल से ही बता रहे हैं आपको सीएम आवास की तरफ कि नीतीश कुमार सक्षमता परीक्षा को लेकर इनको कब बुलावा भेज दें और इनके साथ कब वार्ता कर लें, क्योंकि बातें बिगड़ी नहीं है। बातें बिगड़ी नहीं है, थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन अब भी बीजेपी की तरफ से जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए, उसके जो सम्राट चौधरी हैं डिप्टी सीएम अभी बीजेपी कोटे के, उन्होंने लगातार आश्वासन भी दिया है, भरोसा भी दिया है। ऐसा लगता है कि बातें बहुत दूर तक पहुंच गई है और जल्द ही फैसला भी होने वाला है। हमारे साथ तमाम शिक्षक नेता है इस वक्त, देख सकते हैं आप, प्रदीप कुमार पप्पू हैं, उसके साथ साथ आनंद कौशल सिंह हैं, देख सकते हैं प्रकाश कुमार हैं, और तमाम जो शिक्षक नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो 24 से 48 घंटे में जो आप लोगों का डिमांड था, उस मुद्दे से डाइवर्ट होकर अब सरकार कहीं और एक तरह से खो गई है। ऐसे में लग रहा है कि आपकी बातें जो है बनने वाली है या नहीं। आनंद कौशल जी। और देखिए, पहले तो हम निलेटिन को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को गाली गलौज किया जा रहा है। आपने हमारे मान सम्मान पे जो प्रहार किया उसके लिए हम लोगों को भी अपना पक्ष रखने दिया है। इसके लिए हम पूरा टीम को, निलेटिन को धन्यवाद देते हैं। बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। किस लिए दुखी है? इस तरह का हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमारे ही पदाधिकारी जो हमारे गार्जियन है वो हमको गाली गलौज करेंगे, और उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे स्थिति में जबकि हमारी मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के ऊपर हम लोग टकटकी लगाए हुए थे, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कि आज कल में हमारी मांग पूरी होगी। आपके शिक्षक बंधु जो कल तक फूल बरसा रहे थे के पाठक पर, अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपने कई वीडियो देखा होगा, जब वो इंस्पेक्शन करने जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था गुलदस्ता जो है कम पड़ जाएगा, फूलों की बारिश हो रही थी, तस्वीरें खिंचाने के लिए लोग बेताब रहते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, मैं तो नहीं जानता ना, बिहार के नियोजित शिक्षक तो सम्मान देना जानते हैं और अपने अभिभावक को सम्मान दे रहे थे। क्या जाने उनके मन में इतनी गंदगी है भरी हुई हम लोगों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, कि वो गाली गलौज पे उतर आ रहे हैं। ये तो एक वीडियो है, हमको जो पता चला है अनेकों ऐसा वीडियो है जिसमें उन्हें बिजी करके हम लोगों को बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, और हम लोगों के लिए उनके मन में बहुत दुर्भावना भरा हुआ है। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, आप उनका पीठ मत थपथपाइए, ऐसे बेलगाम अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करिए और अपना दिखाइए सुशासन का। चलिए, हम बातचीत कर रहे हैं और प्रदीप कुमार पप्पू भी हैं। क्या लग रहा है कि
सक्षमता परीक्षा को लेकर एक तरफ जो है आप लोग जो है चाह रहे हैं कि बिना परीक्षा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, दूसरी तरफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक और मौका दे दिया है, 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अभी जो सक्षमता परीक्षा को लेकर बिहार में शिक्षकों के अंदर में बवाल है और सरकार बैकफुट पर थी और डिप्टी सीएम ने बिहार के शिक्षकों के इस मुद्दे को सुलझाने का वक्त लिया था। इसी दरमियान जो बिहार के शिक्षक थे वह आवेदन जिस रेशियो में से आना चाहिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवेदन नहीं किया, जबकि आवेदन करने हेतु विभाग द्वारा कई शिक्षकों को कई अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया गया, वेतन बंद करने की धमकी दी गई, यानी हर तरह से प्रेशर बनाया गया कि आप आवेदन करिए, लेकिन पूर्ण आवेदन नहीं होने की वजह से सरकार कहीं ना कहीं विभाग द्वारा जो ये सक्षमता बेवजह परीक्षाएं हैं वह बैकफुट पर जा रहा था, इसलिए उन्होंने तिथि बढ़ाया ताकि शिक्षा झांसे में आवे और आवेदन कर दे। अब क्या लग रहा है, चूंकि हम तो देख रहे हैं कि 7वां दिन है आज, सम्राट चौधरी से जो वार्ता आप लोगों की हुई थी उसके बाद आप लोगों ने जयकारा भी लगाया था, अभी भी आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ बातें बन रही है, हमारे पास भी जो इनपुट आ रहा है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार हो या सत्ताधारी पार्टी के जो एमएलसी हैं जेडीयू के नीरज कुमार, वो तमाम लोग आप लोगों के समर्थन में हैं, यहाँ तक कि नीरज कुमार ने साफ कहा कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ये जो इतना आपको बल मिल रहा है सत्ता की तरफ से, उसके बाद बातें कहाँ अटक गई? देखिए, आपने पहले भी कहा कि जो हमारा मूल इशू था, इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए जो बातें आई है कि मुख्यमंत्री जी सदन और सदन के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों, आप एक चीज सवाल बता मेरा है कि 2 दिन हो गए, रोज आपकी मांगों को लेकर जो है नेताओं के द्वारा लगातार डिमांड किया जा रहा था कि भाई जो टीचर हैं सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, ये गलत है। 48 घंटे से के पाठक के अलावा दूसरा कोई चैप्टर वहां नहीं दिख रहा, सक्षमता परीक्षा कौन है? हमने कहा कि पहले मैं यही बता रहा था कि जो हमारा मांग था सर्वप्रथम था कि जो नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आई है उसकी बाध्यता को आप समाप्त करिए और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, साथ ही जो ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए, विद्यालय का समय सारणी जो है जो अनुचित तरीकाओं से समय बदली गई है, पहले तो 9 से 5 था और परसों ही आ गया कि 8:30 से 5:30 तक चलेगी। उसके बाद जो हमारे समय विद्यालय का अवकाश तालिका ही है जो उसमें संशोधन की मुद्दे था और विभिन्न स्तर पर कार्रवाई हो रही थी। ये मैं ये बता रहा हूँ कि सारे हमारे मुद्दे थे। जो प्रमुख मुद्दा था, प्रमुख मुद्दा को पूरे का पूरे बैकफुट पर पहुंचाने के लिए षड्यंत्र है, साजिश है। किसकी साजिश है? ये तो मैं कहता हूँ सरकार की साजिश है कि वह हमारे बातों को एक तरफ, जब एनडीए की सरकार के डिप्टी सीएम सुन रहे हैं और कह रहा है कि 2 दिन में हल निकालेंगे, 2 दिन बीत गया, हल नहीं निकला। जो हमारा मूल इशू था वह सरकार जिस मूल इशू पर बैकफुट पर थी उसको ढकने के लिए पुनः के पाठक का इस्तेमाल किया और वह जो हमारा विद्यालय का समय सारणी है उस पर पूरे का पूरे, जिस तरह एक तो मैं कहता हूँ ये ड्रामा है, षड्यंत्र है, वैसे महागठबंधन की सरकार में थोड़ा फर्क समझने, अब तो हम लोग समझ रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार में हम पर कार्रवाई होती थी, यही अधिकारी करते थे, और एनडीए की सरकार में समस्या निदान के लिए डिप्टी सीएम बुलाते हैं, अब तो हमें कार्रवाई के बदले गाली सुनना पड़ता है। ये देखिए जो शिक्षक नेता हैं इनका अंदाज भी अब बदलने लगा है। कल तक इनका अंदाज नहीं बदला था, देर हो रही है और अंदाज बदलने लगा है। कारण एक ही है कि बिहार के शिक्षा विभाग के एसपीएस के पाठक का अचानक इनके जो मुद्दे हैं उसके बीच में प्रवेश कर जाना। के पाठक पिछले 15 दिनों से साइलेंट थे, लेकिन 2 दिन से अचानक फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। सुर्खियों में आने का मतलब था सीएम नीतीश कुमार का विधानसभा में बयान देना। और बिहार के अगर मुख्यमंत्री यानी जिस राज्य का मुखिया अगर किसी अधिकारी पर आंख दिखा दे, जिस राज्य का मुखिया अगर किसी अधिकारी से नाराज हो जाए तो समझ लीजिए उस अधिकारी पर क्या गुजरता होगा। लेकिन जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री ने नाराजगी दिखाई थी और रात होते ही के पाठक ने जो पत्र दिखाया, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, मतलब पत्र में ऊपर से था, एक नजर में हम मीडिया कर्मियों को भी लगा कि अब सभी परेशानी दूर हो गई, 10 से 4 हो गया और अब बच्चे के लिए और शिक्षकों के लिए जो है कहीं ना कहीं स्कूल की समय सारणी जो है बदल गई। लेकिन कुछ देर के बाद समझ में आ गया
सब कुछ ज्यों का त्यों है, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और कुछ शिक्षक नेताओं से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि चूंकि सक्षमता और पाठ